हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रेलवे मैन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और तीर्थयात्रियों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाए जा रहे हैं, जिसे श्रमिक स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया है। तो चलिए जानते हैं इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन की क्या क्या खासियत है। तो दोस्तों, भारत में लगभग 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद अंततः 1 मई से कुछ स्पेशल ट्रेनों को चलाए जाने की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं कि यह संभव कैसे हुआ। तो दोस्तों, बाहर फंसे मजदूरों की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया कि उन सभी फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और तीर्थयात्रियों को घर तक पहुंचाने का प्रबंध किया जाए। फिर राज्य के मंत्रियों ने दूसरे राज्य के मंत्रियों के साथ आपसी तालमेल बना करके उन मजदूरों को लाने का फैसला किया और फिर भारतीय सरकार की मंजूरी के द्वारा इसे अपने घर तक पहुंचाए जाने का कार्य चल रहा है। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने के लिए यात्रियों को सबसे पहले ऑनलाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ सरकार ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं, जिससे आप संपर्क कर सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। फिर आपको नोडल अधिकारी के द्वारा मैसेज या ईमेल कर दिया जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आप यात्रा कर सकते हैं या यात्रा नहीं कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन की सुविधा नहीं दी गई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि नज़दीकी प्रशासनिक पुलिस स्टेशन से जाकर आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि मजदूर वर्ग के लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। उसे ध्यान में रखते हुए यह सुविधा दी जा सकती है, लेकिन इसकी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको यात्रा कैसे करना है। तो सबसे पहले यात्री को प्रारंभिक स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। उसके साथ साथ सभी यात्री को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन करना पड़ता है। उसके बाद ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से खुलने पर अपनी गंतव्य स्टेशन पर ही जाकर रुकती है, लेकिन ट्रेन में अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है या कहीं किसी रेलवे कर्मचारी को बदलना होता है तो ही ट्रेन रुकती है, अन्यथा ट्रेन अपनी गंतव्य स्थान पर जाकर ही रुकती है। वैसे ट्रेन के सभी कोच में आरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं और आपको ट्रेन में हर तरह की सुविधा भी दी जाती है, जैसे खाने की, पानी की, ये सारी चीज़ों की सुविधा आपको ट्रेन में ही दिया जाता है। और उसके बाद जब आप गंतव्य स्टेशन पर पहुंचेंगे तो आपको वहां सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और फिर बात कर लेते हैं यात्रियों के किराया के बारे में। तो दोस्तों, यात्रियों का किराया स्लीपर क्लास के किराए के बराबर ले रही है। उसके साथ साथ सुपर फास्ट चार्ज का 30 रुपया अलग से ले रहे हैं और 20 रुपया अतिरिक्त चार्ज लेते हैं। लेकिन यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि यह किराया यात्रियों से लिया जाएगा या राज्य सरकार रेलवे मंत्रालय को यह किराया देगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कुल कितने कोच होते हैं। तो दोस्तों, श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कुल 24 कोच होते हैं, जिसमें से 4 जनरल कोच, 18 स्लीपर कोच और 2 एसएलआर कोच होते हैं। और स्लीपर कोच में मिडिल बर्थ नहीं होता है, जो कि हम लोगों ने भी अपनी ड्यूटी के दौरान इसे निकाल दिया था। इस प्रकार से एक कोच में लगभग 72 लोगों की जगह होती थी, लेकिन अभी सिर्फ 52 लोग ही सफ़र कर सकते हैं एक कोच में। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन में सबसे पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया के लिए चलाया गया, जिसमें से लगभग 1200 मजदूर ने यात्रा किया। और सरकार का यह फैसला है कि सभी मजदूरों को देश के अलग अलग हिस्सों से जो भी फंसे हुए हैं उसे वापस लाया जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी कहीं फंसे हुए हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार आपको आपके घर तक लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।